आप सभी को श्री हरिदास घटा छटानक सिक उठे सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। हम यदि अपने जीवन में देखें तो शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें नित्य ही दैनिक क्रिया में स्नान की आवश्यकता होती है। हम नित्य ही अपने शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं। हमें अत्यंत आवश्यक है कि यदि हमें तन से शुद्ध रहना है तो स्नान हमें नित्य करना पड़ेगा। परंतु यदि हम देखें इसी प्रकार यदि हमें मन को भजन में लगाना है तो मन में माया रूपी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, माया रूपी जो गंध, जो अपवित्रता फैली हुई है, वह कैसे दूर हो। तो हमारा नाम जाप में मन लगे तो उस माया रूपी गंध को हटाने के लिए, उस माया रूपी अपवित्रता को हटाने के लिए आचार्य वाणी का श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में आचार्य वाणी का नित्य श्रवण होना, पठन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वह नित्य पठन या श्रवण होगा तो जिस प्रकार स्नान करने पर हमारा तन पवित्र होता है, श्रवण करने पर हमारा मन पवित्र होगा, और जब वह मन हमारा आचार्य वाणी श्रवण करने पर पवित्र होगा तो हमारा मन स्वतः ही भजन में लगेगा, सहज ही हमारा मन भजन में लगने लगेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आचार्य वाणी का श्रवण किया जाए। आज के विषय में हम चर्चा करें तो आगे के पदों में आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी वर्णित करते हैं। कुंज केली रस माधुरी पावोगे निज सोए, श्री स्वामी हरिदास को तन मन प्राणन होए। कि कुंज केली रस माधुरी, जो कुंज केली अर्थात प्रिया प्रीतम का विलास है, जो नित्य विहार है, कुंज में जो सतत चल रहा है, उसकी रस माधुरी का पान जीव कब करेगा, कब साधक इस योग्य बनता है कि वह उस रूप माधुरी का दर्शन एवं उसका पान कर पाए। तो वह स्थिति तब आती है जब श्री स्वामी हरिदास को तन मन वचनन होए, कि जब श्री स्वामी हरिदास जी का तन मन वचन से होता है तब वह दुर्लभ कुंज केली रस माधुरी का वह साधक सहज ही पान कर पाता है। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं। श्री स्वामी के आश्रय सोबे पाप पसार, वृंदावन में परी रहे अति चुपरी अरुचारी। कि साधक श्री धाम वृंदावन में निर्भय होकर श्री स्वामी जी के आश्रित होकर यदि पांव पसार कर सो जाए तो तीनों लोकों में क्या कहीं भी वह चला जाए उसका अमंगल, उसके साथ कोई भी दुर्घटना या कहा जाए कुछ भी नहीं होता। वह श्री स्वामी जी के आश्रय होकर जब श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेता है, क्योंकि वृंदावन का आश्रय हमारे जीवन में जब हो तो सिर्फ वृंदावन का ही आश्रय हो, श्री रज रानी में हमारा शयन हो और यमुना जल का पान हो, यही हमारा जीवन हो। पूर्व की वीडियो में भी गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जी की वाणी से आपको बताया, दो कोपिन गुदरी करवो बिहारिन दास इतनो ही सर्वो, कि हमारे जीवन में अत्याधिक साधनों का महत्व ना हो। दो कोपिन, एक करुआ और गुदरी ऐसी रहनी आचार्य चरण श्री धाम वृंदावन की बताते हैं। जब इस प्रकार वृंदावन की रहनी में जीव विश्राम भी करे और अनन्य आश्रित होकर सो भी जाए तो भी तीनों लोकों में उसका कोई भी आहित नहीं कर सकता, कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। आगे के चरणों में आचार्य चरण वर्णित करते हैं। श्री स्वामी सन्मुख भये महा अभय पद देत, अंग संग नित्य बिहार में ताही छिन कर लेत। कि श्री स्वामी जी महाराज के सन्मुख जो साधक हुआ उसे स्वामी जी महाराज ने अभय पद प्रदान किया। कैसे? श्री स्वामी हरिदास जी कुंज के लिए अभिराम, जो स्वामी जी के सच्चा सन्मुख हुआ उसे श्री स्वामी जी ने अभय प्रदान किया। वह कैसा अभय प्रदान? जो साचो सन्मुख भयो को दीनो नित्य बिहार, ललित बर प्रगटे ललित उदार। कि श्री स्वामी जी महाराज अति उदार हैं, उनका प्राकट्य धरती पर होना इसीलिए हुआ था कि वह अपने सन्मुख जनों को उस दुर्लभ रस की प्राप्ति करा सकें।
जो साधक उनके सन्मुख होता है कैसा जो सांचो सन्मुख भयो को। तो दीनो नित्य विहार साचा सन्मुख, सिर्फ साचा सन्मुख हो, उसमें कोई मिलावट या कोई अन्य आश्रय जीवन में ना हो। जैसे पूर्व में आचार्यों ने बताया कि तन मन प्राणन होए, कि श्री स्वामी जी का जब तन मन और प्राणों से साधक होता है तभी वह श्री स्वामी जी के सन्मुख हो पाता है। और अन्य आश्रय छोड़कर जब श्री स्वामी जी महाराज के सन्मुख होता है तो श्री स्वामी जी महाराज जो जीव जन्म जन्मांतर युग युगांतर तक प्राप्त नहीं कर पाता वह अंगसंग नित्य विहारता ही छिन कर लेत, कि स्वामी जी महाराज उसे नित्य विहार में क्षण मात्र में ही प्रवेश करा देते हैं, क्षण मात्र में ही उसे उस दिव्य नित्य महल की झांकी का दर्शन करा देते हैं। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज अपने करुणा स्वरूप का दर्शन अपने साधकों को कराते हैं जब साधक श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य शरणागत साचा सन्मुख होता है। आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं, जो सांचो सन्मुख भयो श्री स्वामी की ओर, गई अविद्या नसी सबे भोर बहे ज्यो चोर। कि श्री स्वामी जी महाराज के सन्मुख होने का वर्णन आचार्य चरण यहाँ भी करते हैं कि श्री स्वामी महाराज के जो सन्मुख हो कैसा साचो सन्मुख, और साचा सन्मुख तो बस ऐसा हो जैसा आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी अपनी वाणी में बताते हैं। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघो और कछु रसना कहूँ न और। कि इन नेत्रों से यदि मेरे को दर्शन हो तो श्री स्वामी जी महाराज का हो, श्रवणों से यदि मुझे कोई चर्चा सुनाई दे तो वह श्री स्वामी जी महाराज की ही सुनाई दे, और जो मेरी नासिका यदि किसी सुगंध को ले तो वह स्वामी जी की प्रसादी माला या प्रसादी इत्र हो जिसमें श्री स्वामी जी महाराज का एहसास हो। ऐसी सुगंधी मेरी नासिका को प्रिय लगे और मेरी रचना श्री हरिदास नाम के अलावा अन्य नाम ले ही ना। श्री गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जी भी कहते हैं, श्री बिहारिन दास मन सो कहें अब न लगाऊं तोए, जस गाऊं श्री हरिदास को जो सुख दीजो मोए। कि हे मेरे मन, अब मैं तुझे कहीं अन्य लगने ही नहीं दूंगा, कहीं अन्य चर्चाओं और वार्ताओं में लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरी जिब्या की सामर्थ्य, जो मेरी जिब्या की सार्थकता है वह जभी है कि मैं अपने श्री स्वामी जी महाराज का जस गायन करूं। जब तक श्री स्वामी जी महाराज ने इस जिब्या में सामर्थ्य दी है तब तक दास श्री स्वामी जी महाराज की करुणा का, उनके जस का गायन करे, इसी में उसकी जिब्या की सार्थकता है। अन्य वार्ता में जिब्या को ना लगाए। जब हमें अपनी इंद्रियों को कहीं अन्य स्वामी जी के अतिरिक्त नहीं लगाना, तभी हम श्री स्वामी जी महाराज के सांचे सन्मुख हो पाएंगे। और जब श्री स्वामी जी महाराज के सांचे सन्मुख होते हैं तो जो जीव अविद्या के कारण इधर उधर भटकता है उसे बोध नहीं होता, परंतु जब वह सिर्फ श्री स्वामी जी के अनन्य होता है तो श्री स्वामी जी महाराज एक कृपा दृष्टि में उसकी अविद्या का नाश कर देते हैं, उसके मन से समस्त भयों को, समस्त अविद्या को नाश कर देते हैं। किस भांति विद्या का नाश होता है? जिस प्रकार सुबह सूर्य के उगने पर चोर स्वतः ही अपने चोरी के स्थान छोड़कर भाग जाते हैं, इसी प्रकार स्वामी जी के सन्मुख होने पर अविद्या स्वतः ही भाग जाती है। जब श्री स्वामी जी के नाम रूपी सूर्य का हृदय में उदय होता है तब वह अविद्या का नाश स्वतः ही हो जाता है, परंतु वह स्वामी जी के नाम रूपी सूर्य का प्रकाश साधक के हृदय में कब होता है? जब श्री स्वामी जी महाराज के सच्चा सन्मुख होता है। हमें श्री स्वामी जी महाराज के सच्चा सन्मुख होना है। हमें नित्य ही स्वामी जी की एवं आचार्यों की वाणियों को पढ़ना एवं श्रवण करना है। यदि नित्य आपको सत्संग मिल पाए तो अत्यंत आनंद की बात है, यदि ना भी मिले तो आप जो एक दिन का कुछ क्षण का सत्संग अपने जीवन में करें, उसका विचार, उसका चिंतन, उसका मनन अवश्य किया करें, क्योंकि चिंतन और मनन जितना स्वामी जी में बनेगा उतना ही श्री हरिदास नाम में हमारी दृढ़ निष्ठा, उतना ही हमारा अनन्य भाव जागृत होगा। इसी सब के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे के पदों की चर्चा अगली वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष होगी।
तब तक आप लोग श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।